नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं गौछी। यहाँ पर रियलिटी चेक कार्यक्रम के दौरान देखेंगे एलपिस कॉन्वेंट स्कूल में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। कोरोना काल में जो हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश हैं, क्या उसी के तहत बैठाया गया है, पढ़ाया जा रहा है या नहीं। रियलिटी चेक कार्यक्रम है, सीधे तौर पर बच्चों से सीधे तौर पर बात कराएंगे आपकी और सीधे क्लास में लेकर के आपको चलेंगे। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव कार्यक्रम होगा, आप जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ। कौन सी क्लास बच्चों? बेटा बैठ जाओ। कौन सी क्लास है? 6। अच्छा बेटा, ये बताओ घर पर पढ़ना ज़्यादा ठीक है स्कूल में? कोई एक बच्चा बताओ बेटा, खड़े होकर के, कोई भी। आप बताएंगे? मैं आता हूँ आपके पास। क्या नाम आपका? काजल। तेज बोलो बेटा। काजल। काजल। बेटा कौन सी क्लास है आपकी? 8th क्लास। 8th क्लास। घर पर पढ़ना ठीक है स्कूल में? स्कूल में। क्यों बेटा? सर स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं? यस मैम। यस सही से बताते हैं। अच्छा, आप लोग डेली इसी तरीके से बैठते हैं, आज बिठाए गए हो? डेली इसी तरीके ऐसा से। नहीं कि आज आप लोगों को बता देगा कि हम लोग आएंगे इसलिए इस तरीके से बैठा दीजिए? नो सर। नहीं? अच्छा चलिए, फीस के लिए परेशान तो नहीं करते स्कूल वाले? नो सर। चलिए मैडम आप आ जाइए। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मिसेज अमृतपाल कौर है। आपने घर पे भी बच्चों को पढ़ाया ऑनलाइन? हाँ जी सर। क्या बिल्कुल। समस्या आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन? सर ऑनलाइन इस एरिया में थोड़ा सा ये दिक्कत आ जाती है पेरेंट्स को, एक तो उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते, अगर होते भी हैं तो घर में एक ही होता है तो वो फादर ले जाते हैं, तो बच्चों को जूम क्लासेस ले अटेंड करने में दिक्कत आती है क्योंकि पेरेंट्स इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं है। स्मार्ट क्लासेस भी हैं? हाँ जी। चलिए, ये एलपिस कॉन्वेंट स्कूल में स्मार्ट क्लासेस भी दी जाती हैं। आप खुद देखिए कि किस तरीके से ये डिजिटल तरीके से पढ़ाने का कार्य करते हैं। आप जुड़ रहे हैं और क्लासेस किधर हैं? इधर। चलिए आप जुड़ रहे हैं और किसी क्लास में लेकर के चलते हैं आपको। बैठ जाइए बेटा, बैठिए। कौन सी क्लास बच्चों? 7th 8th। बेटा ये बताइए, घर पर पढ़ना ज़्यादा ठीक है स्कूल में? क्यों? कोई एक बच्चा खड़े होकर बताइए क्यों। कोई भी बता दीजिए बेटा, कोई रीज़न नहीं है किसी बच्चे को? बताओ बेटा। क्योंकि सर जो ऑनलाइन क्लास होती है उस पर कुछ समझ नहीं आता, स्कूल में जब मैम समझाते हैं तो उससे डायरेक्ट समझ में आ जाता है। मैडम आप बताएं, आपने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, क्या समस्या आती हैं? अपना नाम बताइए, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 8th क्लास को इंग्लिश पढ़ाती हूँ, प्रीति शर्मा मेरा नाम है। ऑनलाइन क्लास में सर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि एक तो बच्चों के पास इतना अवेलेबल नहीं है, अगर घर में 2-3 भाई बहन है तो सबके सब फ़ोन कहाँ से लाएंगे। मिडिल क्लास फैमिलीज़ भी हैं और बच्चों को इतना समझ नहीं आता, ग्रामर समझनी है, कुछ भी समझना है, बच्चों को बहुत सी कन्फ्यूज़न रहती हैं। अब स्कूल में आके उन लोगों को क्लियर हुआ है, इसलिए बच्चे ज़्यादा सेटिस्फाई हैं स्कूल में आके पढ़ने के लिए। अच्छा बच्चों, रोज़ाना ऐसे ही बैठते हैं आप लोग? ऐसा नहीं एक बेंच में 2 बच्चों को बिठाया जाता, तो आज हमारी वजह से आपको ऐसे बिठाया गया हो। फीस के लिए परेशान तो नहीं करते स्कूल वाले? और करते हो तो बता सकते हो आप लोग हमें। चलिए, ये एलपिस कॉन्वेंट स्कूल है जो कि गौछी स्थित है। आप देखिए, एक बेंच पर एक बच्चे को बिठाया गया है, लगभग दूरी का पालन किया जा रहा है और लगभग सभी बच्चों के चेहरे पर मास्क है। हमने बच्चों से सीधे सवाल किए हैं कि बच्चों आपको परेशान तो नहीं किया जाता किसी तरीके से फ़ीस के लिए या किसी अन्य कारण से? तो उन्होंने कहा सीधे तौर पर बच्चों ने कि नहीं। चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ऊपर है क्या क्लासेस? चलिए बच्चों, कौन सी क्लास है? 9th और 10th। बेटा ये बताओ, रोज़ाना आप इसी तरीके से बैठते हो या आज बिठाए गए हो? रोज़ाना ऐसे ही बैठते हो? स्कूल वाले परेशान तो नहीं करते किसी चीज़ को लेकर के? जैसे कि फ़ीस को लेकर के परेशान करते हो, दबाव डालते हो आप पे? नहीं? बता दीजिएगा बच्चों, अगर ऐसा है तो फिर बाद में फ़ोन मत करवाइएगा अपने पेरेंट्स से हमारे पास। नहीं? तो बच्चे बताओ, घर पर पढ़ना ज़्यादा ठीक है स्कूल में? कोई एक बच्चे बताओ। बताइए, कोई बच्चा खड़े होकर बताए क्यों। बताइए बच्चों, किसी को नहीं पता कि घर में पढ़ना क्यों ठीक है और स्कूल में पढ़ना क्यों ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, बच्चे हैं। मैडम आप बताएं, आपने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, क्या समस्या आती है? सर ऑनलाइन में होता है, कई बच्चों के पास तो फ़ोन नहीं होता या फिर कई बच्चे के पेरेंट्स टाइम पे अवेलेबल नहीं होते
कई बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते या फिर नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यह देखिए एलपीएस कॉन्वेंट स्कूल के टीचर्स ने बताया कि क्या समस्या आती है ऑनलाइन पढ़ाने में, और बच्चों ने बखूबी बताया कि क्या समस्या आती है। और भी क्लासेज हैं क्या इधर? चलिए अभी किसी एक दो और क्लास में लेकर के चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से आपको रूबरू कराने की हम कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से एलपीएस कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बेटा कौन सी क्लास है? बैठ जाइए बैठ जाइए। एग्ज़ाम चल रहे हैं क्या आपके? अच्छा बेटा, घर पे पढ़ना ज़्यादा ठीक है स्कूल में? क्यों? खड़े होकर बताओ कोई बच्चा। अरे वाह, वेरी गुड। क्या नाम है आपका बेटा? उजागर क्लास 5th। बेटा क्यों पढ़ना ठीक है स्कूल में? स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और फेस टू फेस मैम समझा भी देती हैं। ऑनलाइन में मैम हम ढंग से समझ भी नहीं पाते, और एक ही फ़ोन है तो हम 3 भाई बहन हैं तो हो भी नहीं पाता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो देखिए 5th क्लास का बच्चा कितना अच्छे से शानदार तरीके से बताया कि बड़े बच्चे भी नहीं बोल पाते इस तरीके से। अच्छा बच्चों ये बताओ, फीस के लिए परेशान तो नहीं करते स्कूल वाले? अगर करते हो तो बता दीजिएगा आप हमें, फिर करेंगे नहीं। बता देना, करते तो नहीं ना? चलिए मैडम आप बताएं, ऑनलाइन क्लासेस में क्या समस्या आती है? सर यही प्रॉब्लम, अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज़ मोनिका जी एंड आई एम टीचर ऑफ क्लास 5th। सर यही प्रॉब्लम आती है कि मतलब ऑनलाइन जैसे बच्चे जिसके 2-3 बच्चे हैं, फिर क्लास का टाइम अगर सेम हो तो तीनों बच्चे एक साथ नहीं अटेंड कर पाते क्लास, फिर नेट का इशू होता है कभी कभी। चलिए कॉमन समस्या। कॉमन। चलिए ठीक है। ये एलपीएस कॉन्वेंट स्कूल में आपने विस्तार से बच्चों को सुना, टीचर्स को सुना। अब यहाँ के जो संचालक हैं उनसे हम आपकी बात करा देते हैं, क्योंकि देखिए अब अभी तक तो हमने बच्चों की परेशानी को समझने की कोशिश की, अब जो स्कूल संचालक है उनकी परेशानी को समझने की कोशिश करेंगे। आप जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ। आप जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ। सर आप आ जाइए थोड़ा सा खड़े होकर। मास्क सर नीचे करें जिससे कि पता चले हम किससे बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। सर शुभ नाम क्या आपका? राजेश मदान। स्कूल के पे किस तौर पर जुड़े हुए स्कूल से? हाँ जी, स्कूल से किस तरीके से जुड़े हुए हैं आप? मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ जी। और ये पिछले काफ़ी समय से स्कूल चल रहा है। अब कोरोना काल में जैसे कि सरकार ने परमिशन दी है कि 6ठी से 12वीं के विद्यालय खोल दिए जाएँ, तो वो हमने विद्यालय खोल दिए हैं। और आज इनफैक्ट एक एग्ज़ाम भी रखा हुआ था हमने, तो वो एग्ज़ाम चल रहा है और जो भी कोरोना के नियम हैं उनका हम पालन करते हैं। अच्छा सर देखिए अभी हमने समझा बच्चों की समस्या क्या है, बच्चों से पूछा। अब हम स्कूल वालों की समस्या सुन लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कहता है स्कूल वाले बिना वजह दबाव डालते हैं। अब आप अपनी समस्या बताएं स्कूल वालों की तरफ से, अपने मतलब अपने स्कूल की ना बता करके। हाँ मैं बिल्कुल बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को वैसे कोई दबाव नहीं दिया जाता, लेकिन जिस तरह से लास्ट टाइम कोरोना चल रहा है तो सरकार ने ये कहा, पेरेंट्स ने कहा कि भाई फ़ीस माफ़ कर दी है सरकार ने। फ़ीस माफ़ी नहीं की थी, लेकिन हमने जहाँ तक जिसको जैसा रिलैक्स हो सकता था वैसा किया। और क्योंकि देखिए एक पेरेंट्स हैं, अगर स्कूल में आ रहा है तो एक परिवार की तरह काम करते हैं हम लोग, ताकि अगर उनके साथ कोई समस्या आए तो हम कोऑपरेट करें और हमारे साथ कोई समस्या आए तो वो कोऑपरेट करें। जी अच्छा सर, नहीं ये तो आपने बता दिया। और कई जगह स्कूल वाले धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, तो आपने देखा होगा कई यूनियन है फरीदाबाद में, और आप भी एक यूनियन के जो यूनियन बड़े अच्छे से काम करते उसके मेंबर भी हैं। मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हैं यूनियन का नाम भी बता दीजिए आप। यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी। तो आपकी यूनियन की मांग क्या है कोरोना काल में? देखिए हमारी मांग सरकार से सिर्फ यही है, बल्कि पेरेंट्स से अनुरोध भी है कि बच्चों को जैसे स्कूल खुलते जाएं बच्चों को विद्यालय में भेजें। और सरकार से भी हमारी मांग है कि हमारे जो है सरकार वैसे कोऑपरेट कर रही है, अच्छा कोऑपरेट कर रही है, लेकिन जो फीसिस वगैरह का इशू आता है कई बार और वो सरकार के पास जाता है, डीओस के पास जाता है, तो वो कोऑपरेट करें। क्योंकि अगर वो फीस मांग रहे हैं स्कूल वाले कोई भी, तो वो एक जायज़ मांग है उनकी। सर कई जगह तो टीसी के नाम पर बिना वजह परेशान करते हैं। देखिए मैं अब अभिभावक की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ, कई जगह तो टीसी के नाम पर बिना वजह परेशान किया जा रहा है, बच्चों को पैसे मांगे जा रहे हैं कि तब टीसी देंगे, और जबकि सरकार ने ये कहा है कि बिना टीसी के आप एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, मैं बताऊं आपको, इसमें थोड़ा सा मैं अमेंड करना चाहूँगा कि बिना टीसी के एडमिशन के लिए सरकार ने भी स्टे लगा दिया है, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। पिछले समय में सरकारी स्कूलों में कुछ पेरेंट्स वहाँ गए कि भाई टीसी नहीं दे रहे, बहुत सारे स्कूलों की कंप्लेंट भी आई, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कहा कि टीसी नहीं दे रहे। जो उनका बैलेंस है, अगर वो बैलेंस लेकर के टीसी देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अगर नाजायज़ रूप से अगर कोई पेरेंट्स को परेशान कर रहा है वो गलत है, उसके लिए तो हम भी खिलाफ़ हैं और उस पेरेंट्स का हम साथ देंगे। सर एक टेक्निकल चीज़ें जानते देखिए कि मान लीजिए मेरे पास आपके 10,000 रुपये हैं जी,
और मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है किसी कारण से, तो क्या आप मेरा सर्टिफिकेट रोक सकते हैं कानूनी तौर पर? मोटी मोटी बात समझेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर कोई ड्यूज़ है और पेरेंट्स ने नहीं दिए तो कानूनी रूप से तो उसका हक बनता है कि अगर उसके कोई ड्यूज़ हैं वो उसको क्लियर करना चाहिए। चाहे उसका ये अगला साल ख़राब हो जाए, वो एडमिशन ले पाए या ना ले पाए टीसी की वजह से। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं सर, मोटी मोटी बात है। देखिए नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल आपने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सही किया, लेकिन एक बात बताइए कि अगर किसी स्कूल का बैलेंस है तो वो उसने उसको अगर पढ़ाया है, सर्विसेज दी हैं, तो डेफिनेटली उसका हक बनता है। एलपीएस कॉन्वेंट स्कूल क्यों बेहतर है, क्यों इसमें एडमिशन लें और किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कराई जा रही है, ये बताएं। देखिए हमारे यहाँ इस समय ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पढ़ाई की जा रही हैं, और जो पढ़ाई की जा रही है साथ साथ हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम एक गुणवत्ता बनी रहे उसकी अपना विद्यालय की और पढ़ाई की, और हम ये चाहते हैं कि बच्चे यहाँ आकर के सांस्कृतिक रूप से भी और संस्कार भी जो है सीखें और आगे बढ़ें। चलिए अच्छा सर, एक चीज़ ये होगी, अब बात करते हैं कि कोरोना काल में शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता, सुधारा जा सकता है, कोई 2-3 लाइनों में बताएं। देखिए शिक्षा को स्तर को सुधारने के लिए सबसे बड़ा तरीका तो ये है कि यहाँ पर जो है ना ऑनलाइन की थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो फीस नहीं दे पा रहे, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, अच्छी सुविधा नहीं है, नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी समस्या आती है। तो आई थिंक ये इन चीज़ों में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, सरकार की तरफ से भी इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए बहुत बहुत देखिए, आपने विस्तार से सुना, एलपीएस कॉन्वेंट स्कूल के संचालक हैं राजेश मदान, ऐसे ही ना सर जी, राजेश मदान है, उन्होंने विस्तार से बताया क्यों तो अभिभावक को साथ देना चाहिए स्कूल संचालक का, और किस तरीके से स्कूल संचालक को अभिभावक के साथ खड़े रहना चाहिए। 2 बातें अलग अलग इन्होंने जोड़ करके बताई हैं। ये स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, इन्होंने वो विस्तार से स्कूल संचालकों की समस्याएं बताई और अभिभावकों की समस्याएं बताई कि भाई इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है दोनों को। तीसरा, अच्छा सर, रियलिटी चेक जो कार्यक्रम हमने किया है, एक मीडिया पर आरोप लगते हैं कि भाई बिना वजह स्कूल में आकर के परेशान करने लगते हैं। एक तो ये बताएं, रियलिटी चेक जो कार्यक्रम हुआ आपकी परमिशन से हुआ है नहीं? हाँ डेफिनेटली परमिशन से हुआ है, और देखिए आप लोगों का तो इतना नाम है, किस टाइप से चल रहा है आप लोगों का पोर्टल, तो मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों का नियमित दर्शक भी रहा हूँ, और ऐसा हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि अननेसेसरी किसी को परेशान किया गया है, नाजायज़ परेशान किया गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ही माइक उठा के चल देते हैं, तो उनका तो गणना की नहीं जा सकती मीडिया के अंदर। इससे क्या फ़ायदा होगा रियलिटी चेक कार्यक्रम से, कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल, देखिए आपकी जो अप्रोच है वो हमारी अप्रोच से ज़्यादा है, और जिस तरह से आप लोग इसको फैलाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि वास्तविकता क्या है जी। तो आप एक तरह से लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, हमारे आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। अच्छा प्रयास है, धन्यवाद जी। आपका शायद फ़ोन जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। दूसरा, अगर कहीं कोई स्कूल संचालक, कहीं स्कूल कोई मनमानी करता दिखाई दे और बिना वजह बच्चों को परेशान करता हो और कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा हो, तो आप हमें सीधे तौर पर हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी समस्या को संबंधित विभाग तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। आप सभी का ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो कृपया शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।